संस्थान की वर्चुअल कक्षा में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। पिछले क्लास में हमने सामाजिक विज्ञान का अध्याय 1 पढ़ा था, विविधता की समझ। विविधता की समझ यह पहला पाठ है। इस पाठ में हमने पढ़ा था विविधता क्या होती है। विविधता मतलब विविध मतलब अलग अलग। आप सभी भैयाओं का आपस में चेहरा दिखाया था एक दूसरे का, क्या सबका एक जैसा है? नहीं, ये सबका विविध अलग अलग। ऐसे हमारे विचार, हमारा लेख, ये सब अलग है, ये विविध है। जैसे आप सभी को 3 चित्र बनाने के लिए कहा था, 3 भैयाओं को, कि एक भैया का चित्र बनाइए, और तीनों चित्र हमने देखे थे, अलग थे। चित्र एक ही था पर अलग अलग प्रकार का था। तो ये है विविधता। इसको समझने के लिए हमने आगे कहानी पढ़ी थी समीर की, समीर 1 और समीर 2। पिछले क्लास में कहानी पढ़ी थी समीर 1 जो बड़ा है, ऑफिस जाता है, रास्ते में उसको समीर 2 जो अखबार बेचता है, छोटा है, लाल बत्ती पे समीर 1 रुकता है, उसको अखबार देता है। धीरे धीरे दोनों में बातचीत होती है। समीर 1 जो अंग्रेजी जानता है, हिंदी भी जानता है, समीर 2 जो स्कूल में नहीं पढ़ा हुआ है, पर दोनों आपस में हिंदी में बात करते हैं, दोनों के दोस्ती होते हैं, दोनों को पता चलता है कि मेरा नाम भी समीर, वो कहता है मेरा नाम भी समीर। तो समीर 1 और समीर 2 कहानी याद आ गई आपको? आप पुनः पढ़ सकते हैं। आज उस पाठ के आगे हम पढ़ेंगे दोनों समीरों में क्या तो विविधता थी और क्या असमानता थी, इसका हम आज अध्ययन करेंगे। विविधता क्या है? जैसे मैंने बताया, विविधता का मतलब अलग अलग होना। जैसे हम सबकी ड्रेस विविध, अलग अलग, खान पान अलग है, किसी ने आज क्या खाया घर पे, किसी ने क्या खाया, किसी ने क्या खाया, ये होती है विविधता। अच्छा, इसमें आगे एक चला था असमानता। विविधता असमानता नहीं होती है। असमानता का मतलब तो होता है गैर बराबरी। जैसे एक बहुत पैसे वाला है और एक गरीब है, हम कह देंगे विविधता नहीं, वो विविधता नहीं है, वो है गैर बराबरी, असमानता। तो इस पाठ में हम बारीकी से पढ़ेंगे कि विविधता क्या है और असमानता क्या है, और जो विविधता है अलग अलग प्रकार की, वो हमारे जीवन को रोचक और समृद्ध कैसे बनाती है, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। एक उदाहरण पहले मैं आपको बता दूं, उसके बाद में हम पाठ पढ़ना शुरू करेंगे। विविधता हमारे जीवन को समृद्ध कैसे बनाती है। जैसे विविध कलर है, बहुत सारे कलर है। किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में 2 ही रंग देखे हैं। आप में से कोई ऐसा भैया हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने अपने जीवन में केवल 2 ही रंग देखे हैं, जैसे काला और सफेद, बस उसे और रंग का पता ही, क्या कल्पना कर सकेगा? या उदाहरण के तौर पे पहले जैसे काला और सफेद ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आता था, उसमें बस ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखता था। अब देखिए रंगीन टेलीविजन आ गया तो सारे रंग दिखाई देते हैं। तो हमारे जीवन में एक समृद्धता आ गई ना। यदि आज भी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता और एक व्यक्ति रंगीन टेलीविजन देखता है, तो ये विविधता है। तो ऐसे ही पढ़ने में भी केवल एक ही भाषा होती है, कितने प्रकार की भाषाएं हैं, कितने प्रकार के खान पान हैं, कितने प्रकार के पहनावे हैं। ये जो विविधता है ये हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है। आज के क्लास में ये हम पढ़ेंगे। अपनी पाठ्य पुस्तक निकालिए, पृष्ठ 6 से आगे आज पाठ पढ़ना शुरू करेंगे। पाठ 1 विविधता की समझ, पृष्ठ संख्या 6 से आगे पढ़ना शुरू करते हैं। जहां समीर को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती है, वही समीर 2 हिंदी बोलता है। ये कहानी हमने पिछले क्लास में पढ़ी थी, समीर 1 और समीर 2। समीर 1 छोटा था, समीर 2 बड़ा था। तो इसमें क्या आगे पढ़ा, जहाँ समीर 1 को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती थी, वही समीर 2 हिंदी बोलता था। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग है, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर 1 और समीर 2 की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ भी अलग अलग है। जहाँ समीर 1 हिंदू है, वही समीर 2 मुसलमान है। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये भिन्नताएं विविधता के पहलू है। अब आप समझ गए विविधता। विविधता मतलब जैसे खान पान अलग अलग, पहनावा जो ड्रेस होती है, धर्म एक का हिंदू एक का मुसलमान, भाषा एक उर्दू बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, अंग्रेजी बोलता है। ये जो भिन्नता है ये विविधता के पहलू है। अपनी विविध धार्मिक
और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर 1 और समीर 2 कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग थे। वो धार्मिक पृष्ठभूमि और वो तो थी, वो कई मामलों में भी अलग थे। अब किस किस में अलग थे? उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण के लिए एक ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर 2 अखबार बेचता था। समीर 2 को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। आपने संभवतः अपने इलाके में कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो अपने रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं, भोजन, घर, कपड़े, वो ज़रूरतें भी उनकी पूरी नहीं हो पाती। यह फ़र्क उस फ़र्क से अलग है, विविधता वाले फ़र्क से ये फ़र्क अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा था। ये विविधता का रूप नहीं है बल्कि गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास न अवसर है, न ज़मीन है या पैसे जैसे संसाधन है जो दूसरों के पास है। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। अब अपन समझ गए कि विविधता क्या है और असमानता क्या है। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। गरीब अमीर भी असमान है और जाति व्यवस्था का असमानता का उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं, लोग किस जाति में पैदा होते थे उसे बदल सकते थे, उदाहरण उसे नहीं बदल सकते थे। जिस जाति में पैदा हो गए उसी को वही काम करना पड़ता था। उदाहरण के लिए प्रश्न बदलिए। हमने समझा था विविधता, फिर हमने पढ़ा था गैर बराबरी, अमीरी गरीबी। अब जाति व्यवस्था कि लोग जिस जाति में जन्म होते थे वो ही काम करते थे, बदल नहीं सकते थे। अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गए तो आपकी जाति कुम्हार ही होती और आप बस वही बन सकती थी। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पैसा बदल नहीं सकता था। अपना पैसा मतलब अपना व्यवसाय बदल नहीं सकता था। कुम्हार हो गया, जैसे कोई बहन कुम्हार के घर पैदा हो गया तो वो कुम्हार का ही काम करेगी, कोई भैया नाई के घर पैदा हो गया तो नाई का ही काम करेगी। अपना पैसा मतलब व्यवसाय बदल नहीं सकता था। इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इससे गैर बराबरी पैदा हुई। आप इसके बारे में अपन अगले पाठों में भी चर्चा करेंगे। अब हम चर्चा करते हैं, पाठ पढ़ते हैं, विविधता हमारे जीवन को समृद्ध कैसे बनाती है। ये जो हमने पढ़ी थी ना, भी विविधता खान पान की, वेशभूषा की, पहनावे की, ये हमारे जीवन को समृद्ध कैसे करती है। जैसे समीर 1 और समीर 2 दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियां होगी या आपके भी मित्र होंगे जो आपसे बहुत अलग होंगे। आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग त्यौहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहन कर देखे होंगे और थोड़ी सी उनसे उनकी भाषा भी सीखी होगी। जैसे कोई सिंधी भाषा बोलता है, कोई जैनी भाषा बोलता है, कोई कैसी भाषा बोलता है। आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसी घटनाओं या भूतों की कहानियाँ पसंद होगी। कहानियाँ होती है ना, किसी को शेर खरगोश की, जानवरों की कहानी पसंद है, किसी को साहसिक कहानियाँ पसंद है कि उसने पहाड़ तोड़ दिया उसने, और किसी को भूतों की कहानियाँ भी पसंद आती है। संभव है कि आप खुद को कहानी बनाना भी पसंद होगा। आप में से कोई कहानी भी बनाना पसंद करता होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। जैसे जिसको जो कहानी पसंद है वो कहानी पढ़ता है तो उसको खुशी है। उसको पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पनाओं से प्रेरणा लेते हैं। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहते हैं और उन्होंने जानवरों की दोस्ती, लड़ाइयों के बारे में कहानी लिखी है। कुछ अन्य लोगों ने
राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और अगला प्रश्न निकालिए। राजा रानियों की कहानियां पढ़कर प्यार और सम्मान की किसे लिखे। कुछ ने बचपन की यादों में गोते लगाए, स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों को निकालकर कुछ साहस की कहानियां लिखी। कल्पना कीजिए कि जिसकी कहानियां आपने सुनी या पढ़ी उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह रहना पड़े, मतलब जितनी भी कहानियाँ लिखने वाले अलग अलग लोग थे उनको एक ऐसी जगह रहना पड़े जहाँ केवल दो ही रंग के कपड़े पहनते हो, लाल और सफ़ेद, और एक तरह का ही खाना खाते हो, केवल आलू की सब्जी और रोटी। समान रूप से केवल दो पशु पक्षी को ही पालते हो, उदाहरण के लिए हिरण और कौवा, और केवल सांप सीढ़ी खेलने में अपना मनोरंजन करते हो। ऐसी जगह रहकर वे ऐसी कहानियाँ लिख पाएंगे क्या जहाँ पे केवल दो ही रंग हो, या केवल दो ही खेल खेले जाते हो, या केवल एक प्रकार का ही भोजन किया जाता हो? तो वो इतनी कहानियाँ लिख पाएंगे क्या अलग अलग? नहीं, अलग अलग जगह रहेंगे, कोई जंगल में रहेगा, कोई रहेगा, अलग अलग खाना खाएंगे, तो ही वो अलग प्रकार की वो लिखेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि विविधता हमारे जीवन को समृद्ध करती है।